आपको फांसी दे दी गई है। सीधे चलते हैं पुणे, बात करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत से। उमेश, 7:30 बजे फांसी दे दी गई कसाब को। जी हाँ, ये बात अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है। आधिकारिक तौर पे भी हमको सूत्रों ने कहा है कि अजमल आमिर कसाब को 7:30 बजे एरोडा के जेल में फांसी दे दी गई है और उसे डॉक्टरों ने भी डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जिस बात को लेकर पिछले 4 सालों से सरकार की आलोचना हो रही थी कि कसाब को क्यों रखा गया है, उस कसाब को अभी 4 साल पूरे होने से पहले, 4 दिन बाद सिद्धार्थ 4 साल पूरे हैं। मुंबई की घटना को 26/11 की घटना थी, उसको 4 साल पूरे हैं 4 दिन बाद, लेकिन उससे पहले ही जो है उसकी दया याचिका खारिज की गई। कल बड़े पुलिस बंदोबस्त के साथ एकदम गुपचुप तरीके से उसे इसी एरोडा जेल में लाया गया और अजमल आमिर कसाब को सुबह 7:30 बजे इसी जेल में जो है फांसी दे दी गई है। हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है कि डॉक्टरों ने भी उसे डेट डिक्लेयर किया है। एक बहुत बड़ी घटना है क्योंकि 166 लोग मारे गए थे जब मुंबई पर 26/11 का हमला हुआ था। 238 लोग उसमें घायल हो गए थे और ये सारे लोग न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। लगातार ये मामला पिछले 4 सालों से अलग अलग अदालतों में चला है, विशेष अदालत में चला है। विशेष अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। उसके बाद हाईकोर्ट में मामला चला था 2011 में, फरवरी में उसे हाईकोर्ट ने उसकी मौत की सजा बरकरार रखी थी। सुप्रीम कोर्ट में अजमल आमिर कसाब ने जो है अर्जी दी थी और उसने उसको अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी अपील ठुकरा दी थी और उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा था। उसके बाद आर्थर रोड जेल में, जहां पर उसे रखा गया, पिछले 4 सालों से आर्थर रोड जेल में अजमल आमिर कसाब को रखा गया था। एक बहुत बड़ा सेल उसके लिए, अलग से स्पेशल सेल बनाया गया था। आईटीबीपी की फोर्स उसके लिए लगाई गई थी और हमारी जानकारी के मुताबिक करीब 40 करोड़ रुपए जो है अब तक अजमल आमिर कसाब की सुरक्षा पे खर्च हुए थे। लेकिन कल उसकी दया याचिका जो राष्ट्रपति ने खारिज कर दी, उसके बाद उसे कल गुपचुप तरीके से एरोडा के जेल में शिफ्ट किया गया और जो अभी हमारे पास जानकारी आई है उसके मुताबिक सुबह 7:30 बजे कसाब को इसी जेल में फांसी की सजा दे दी गई है और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया है। सबसे पहले सिद्धार्थ, हमने ही ये सवाल उठाया था। हमने कहा था कि कसाब को जो है एरोडा जेल में, एबीपी न्यूज़ ने सबको बताया था कि कसाब को एरोडा जेल में शिफ्ट किया गया है और क्या सरकार उसके फांसी की तैयारी कर रही है, ये सवाल हमने उठाया था। उसके बाद हमने ये भी खबर दी थी कि 7:30 बजे का वक्त तय था कसाब को फांसी देने का और अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है। जो आधिकारिक सूत्रों ने हमें बताया है, उन्होंने ये कहा है कि कसाब को फांसी दे दी गई है। करीब 7:30 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया था। डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। कि जो 166 लोग मुंबई हमले में मारे गए थे, आखिरकार उनको न्याय मिला है। 4 साल बाद उसको न्याय मिला है। काफी सारे लोग इस बात को सवाल उठा रहे थे कि सरकार कसाब को क्यों पाल रही है, लेकिन इस देश में एक कानूनी प्रक्रिया है, जो उस कानूनी प्रक्रिया के तहत कसाब को पूरा मौका दिया गया था, एक फेयर ट्रायल का मौका दिया गया था। पहले तो उसे लॉयर देने के लिए जो मुंबई के कुछ बार एसोसिएशन है, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि कसाब को किसी भी तरीके से कोई वकील मुहैया नहीं किया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा था एक फेयर ट्रायल के लिए कसाब को लीगल हेल्प मिलनी चाहिए, लीगल एड मिलना चाहिए और उसके बाद जो है सरकार ने उसे वकील मुहैया कराया था। उसके वकील 2-3 बार बदले हैं, लेकिन उसे वकील मुहैया किया गया। उसको पूरी तरह से, एक तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है उसे पूरा मौका दिया गया उसके बचाव का। लेकिन जिस तरह के सबूत सामने आए थे सीसीटीवी में, साफ तौर पर जब वो वीटी पर आया था कसाब उसके 9 साथियों के साथ, तो वीटी पर गोली चलाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था। इसके अलावा कई सारे चश्मदीद थे जिन्होंने कसाब को देखा था। उन चश्मदीदों ने विशेष अदालत में कसाब को पहचाना था। सीसीटीवी के अलावा ये भी बहुत बड़ा एक सबूत सरकार के पास था, पुलिस के पास था। इसके अलावा कई सारे फोटोग्राफ्स थे, सीसीटीवी थे। इन सारे सबूतों के आधार पर उसे 4 काउंट पर डेथ की सजा हुई थी। विशेष अदालत के जो जज थे ML ताहिलियानी, उन्होंने ये सजा सुनाई थी। उसे 2010 में ये सजा उसे सुनाई गई थी। उसके बाद उसे ये भी मौका दिया गया कि वो इस सजा को हाईकोर्ट में भी चैलेंज कर सकता है। उसने हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया, लेकिन आखिरकार जो 166 लोग मरे थे 4 साल पहले, जिनकी मौत हुई थी, उन लोगों को आज न्याय मिला है। कसाब को फांसी की सजा की जो मांग हो रही थी, वो आखिरकार आज इस एरोडा जेल में, हम उसी एरोडा जेल के सामने इस वक्त खड़े हैं। इसी जेल में सुबह 7:30 बजे जो है कसाब को फांसी की सजा दी गई और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तो एक तरह से जो मांग हो रही थी, सरकार की आलोचना हो रही थी लगातार कि पिछले 4 सालों से क्यों रखा गया है, वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार इसमें गई और आखिरकार आज अजमल आमिर कसाब को यहां पर फांसी दी गई। बड़ी खबर उमेश कुमावत दे रहे हैं। अजमल आमिर कसाब को फांसी दे दी गई है। 7:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। 7:30 बजे
फांसी दी गई अजमल आमिर कसाब को। और उसके बाद अब खबर यह है कि 8:30 से 9 बजे के बीच में महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसकी जानकारी देंगे। लेकिन बड़ी खबर, मुंबई में 26/11/2008 के आतंकी हमले का जिम्मेदार वो आतंकी अजमल आमिर कसाब, जिसे जिंदा पकड़ा गया था उस रात, हमले वाली रात को, उसे फांसी की सजा दी गई है। कानूनी प्रक्रिया हुई, कसाब के पास कोर्ट में जाने का, उसको पूरी सुविधाएं जो कानूनी तौर पर मिलनी चाहिए वो दी गई थी। विशेष अदालत ने उसे फांसी की सजा दी, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। और उसके बाद अजमल आमिर कसाब ने दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी। दया याचिका खारिज हुई और खारिज होने के बाद आज अजमल आमिर कसाब को सुबह 7:30 बजे फांसी की सजा दी। डॉक्टरों ने कसाब को मृत घोषित किया है।